जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर अपनी क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर है भाई। और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपका जो चर्चा मेरा अभी। चलिए, आज कितनी तारीख होगी भाई अपनी? 30, यानी कि आज का मंथ भी गया भाई आप लोगों का, यानी कि ये मंथ भी आपका गया 30 अप्रैल 2022, यानी कि इस साल के आपके 2 महीने 4 महीने, 2 दूनी 4 महीने गए। चलिए भाई शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो चर्चा में है भाई, चर्चा में है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों 2022 का सम्मेलन। सबसे पहले तो ये कि चर्चा में कि आपका जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका एक सम्मेलन हुआ है। सबसे पहले तो बात ये आती है कि सम्मेलन हुआ कहां पर है, ये सम्मेलन हुआ कहां पर है, पहला सम्मेलन कहां पे हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इससे जुड़े सारे क्वेश्चनों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का जो सम्मेलन हुआ कहां पर हुआ आपका? ये दिल्ली के अंदर है। कहां पर हुआ भाई आपका? ये दिल्ली के अंदर, दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में हम बात करते हैं तो इसके किसने बुलाया था? तो भारत के सीजीआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में कौन आपके? एनवी जो रमना साहब है, रमना साहब, इन्होंने नई दिल्ली परिसर सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में, कहां पर भाई? एनवी रमना साहब ने कहां पर बुलाया? या रमन भाई, एनवी रमन, इन्होंने इसको बुलाया कहां पर भाई आपका? ये नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आपका हो रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के दौरान आपका ये हुआ है। और ये आपका जो मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, यानी कि सारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको बुलाया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किसने? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बुलाया है। वो इसके क्या, इनसे बातचीत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में जो सामंजस्य होता है या जो कानून के ऊपर जो बातें होती है उन बातों के ऊपर यहाँ पर क्या होता है? विचार विमर्श किया जाता है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। अब बात आती है कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, सुप्रीम कोर्ट परिसर में एनवी रमन्ना ने बुलाया था, उनकी अध्यक्षता में हुआ है, या ये कह सकते हैं तो इसका कौन सा संस्करण था? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसका 39वां सम्मेलन था। आपका सम्मेलन कौन सा था भाई? 39वां सम्मेलन था। ध्यान रखिए, इससे पहले कब हुआ था? 2016 में, यानी कि 38वां जो सम्मेलन है आपका कब हुआ भाई? आपका 2016 के अंदर 38वां सम्मेलन हुआ, ये ध्यान रखेंगे। ओके, पहला सम्मेलन कब हुआ भाई? पहले सम्मेलन की बात करें तो पहला सम्मेलन आपका हुआ है, यह हुआ आपका 1953 में। पहला सम्मेलन कब हुआ आपका? 1953 में ये आपका पहला सम्मेलन हुआ है। वर्तमान में आपका 39वां सम्मेलन है। इससे पहले आपका 2016 के अंदर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एनवी रमन्ना जो साहब है, उन्होंने इनको बुलाया है, सारे के सारे न्यायाधीश। तो टोटल न्यायाधीशों की अगर हम बात करते हैं तो कितने आपके? 2019 तक की अगर हम बात करते हैं तो 2019 से पहले आपके 24 थे, 24 जो हाई कोर्ट थे आपके देश के अंदर। और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट आपके? 25 है भाई। कितने हैं? 25 है। लास्ट क्वेश्चन ये कि सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है और सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट। सबसे बड़े हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो इलाहाबाद यूपी के अंदर है, जिसको आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर आपका सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब हाई कोर्ट की व्यवस्था की बात करते हैं तो हाई कोर्ट की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? प्रत्येक राज्य या राज्यों के बीच में एक हाई कोर्ट होगा। एक्ट नंबर 214 आपका क्या डिफाइन करता है कि इसके अनुसार राज्य के या 2 राज्यों के बीच में एक हाई कोर्ट होगा। जिस प्रकार से कि आपका यूटी के साथ भी हो सकता है, जैसे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट आपका पंजाब का भी है, का हरियाणा का भी है, और यूटी चंडीगढ़ का भी है। चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट आपका, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए हाई कोर्ट की बात करते हैं तो भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है भैया आप लोगों का कि भारत के अंदर पहली बार कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1773 रेगुलेटिंग जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 कैसे है? 1774 में आपका कहां पर? कलकत्ता के अंदर। कहां पर हुआ भी आपका? कलकत्ता के अंदर हुआ है हाई कोर्ट की स्थापना, ठीक है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कह सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता था, बट इसके चैलेंज किया जाता था कहां पर किया जाता था? प्रीवी काउंसिल लंदन। कहां पर भाई आपका? प्रीवी जो काउंसिल है, काउंसिल लंदन में इसको क्या किया जाता
सकता था, चैलेंज किया जा सकता था, इसके लिए इसको हम सुप्रीम कोर्ट कह नहीं सकते हैं, बट ये उस समय का सुप्रीम कोर्ट कहा जा सकता है। इसके पहले जो थे वो कौन थे आपके, लॉर्ड एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ आपके कौन, एलिजाबेथ इम्पे क्या थे, इसके जज थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, आपका हाई कोर्ट की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है देश में। हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है कि वर्तमान में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, ये किसका उत्तराधिकारी था, या इसके द्वारा किस न्यायिक प्रणाली को समाप्त किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमने कौन सी संघीय न्यायिक प्रणाली अपना रखी थी। न्यायिक प्रणाली की हम बात करते हैं, संघीय न्यायिक प्रणाली अपना रखी थी, उसको समाप्त किया गया था। या उत्तराधिकारी पूछे किसका था, तो जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का आविर्भाव की बात करें तो आपका 28 जनवरी 1950 को आपका वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं वो उसका आविर्भाव हुआ था। बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये भी ध्यान रखेंगे। न्यायिक वितरण को लेकर के, प्रणाली को लेकर के, सुधार को लेकर के ये आपका क्या हुआ, चर्चा में रहा भाई। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का 2022 में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा भाई, ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है, और चर्चा में है अभी हाल ही में, आज कितनी तारीख है, 30 तारीख है ना। चलिए दिन खत्म हो चुका अभी, आपका दिन भी खत्म हो चुका है, महीना भी खत्म हो चुका है, अप्रैल आपका, और साल के 4 महीने खत्म हो चुके हैं। आपके टारगेट अचीव करने के लिए आपके पास केवल और केवल 8 महीने बचे हैं, ध्यान रखेंगे भाई। चलिए अभी हाल ही में आपका जो चर्चा में रहा उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन, ये भी आप लोगों के बीच में आ रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का भाई, और ये है आपका भाई चर्चा में रहा आपका आयुष्मान भारत दिवस, या आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका ये है भाई, आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे भाई। ये चर्चा में आयुष्मान भारत दिवस आपका कब मनाया जाता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आयुष्मान भारत मनाया जाता है आपका 30 अप्रैल को। कब मनाया जाता है आपका, 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे 30 अप्रैल को। आज कितनी तारीख है, 30 अप्रैल, यानी कि आज कौन सा दिवस मनाया गया आपका, आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं कल कौन सा दिवस मनाया गया था, तो कल भी एक आपका शानदार दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया, नृत्य दिवस आपका मनाया गया था। कब मनाया गया था भाई आपका नृत्य दिवस, तो ये कल मनाया गया था आपका। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस भी कब मनाया गया आपका, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी अप्रैल में मनाया गया, 29 अप्रैल को भाई। कब मनाया गया आपका, ये 29 अप्रैल को मनाया गया था। और इसको पहली बार इसको मनाता कौन है, तो यूनेस्को मनाता भाई। कौन मनाता है इसको, यूनेस्को मनाता है, यूनेस्को मनाता। और पहली बार कब मनाया था, 1982 में इसको पहली बार मनाया था। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत की, अगर हम बात करते हैं 30 अप्रैल को हर साल आयुष्मान मनाया जाता है। 2 लक्ष्य, आयुष्मान भारत 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गरीबों को स्वास्थ्य और कल्याण का बढ़ावा देना। नंबर 1, गरीबों को क्या भाई, गरीबों को स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, कल्याण को बढ़ावा देना। क्या देना भाई, गरीबों को स्वास्थ्य और कल्याण का बढ़ावा देना। और दूसरा क्या रहेगा भाई, उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना, बीमा लाभ प्रदान करना कह सकते हैं, यानी कि 2 बीमा लाभ प्रदान करना, ये भी इसका क्या उद्देश्य है। यानी कि 2 उद्देश्य इसके क्या, आयुष्मान भारत के, एक तो गरीबों को क्या स्वास्थ्य, और दूसरा क्या कल्याण, स्वास्थ्य और कल्याण कह सकते हैं। तीसरा क्या, दूसरा क्या है इसका, बीमा प्रदान करना, गरीब व्यक्तियों को बीमा प्रदान करना, ये भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही बीमे से मुझे याद आ रही है कि ऐप लॉन्च हुई आपकी, ऐप लॉन्च कौन सी ऐप लॉन्च हुई कि जो रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट होगा उस रोड के एक्सीडेंट की तुरंत जानकारी किसको मिलेगी, बीमा कंपनी को मिलेगी। पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी कि कितना कैसा व्यक्ति था, कौन सा बीमा था, तुरंत उसकी पूरी कार्रवाई होगी। उस ऐप का नाम क्या है, किस मंत्रालय ने उस ऐप को लॉन्च किया, ध्यान रखना भाई। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाएगा। इस योजना को कब लागू किया गया, तो अप्रैल 2018 में इसको लागू किया गया। किसके द्वारा, आपको पता है, पीएम मोदी के द्वारा इसको लागू किया गया। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन जाएगा। इसके तहत अगर हम बात करते हैं, अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक आपके 75,532 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र शुरू किए हैं। कितने भाई आपके, तो इसके तहत आपके 75,532 आयुष्मान केंद्र यहां पर स्थापित हुए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनसे कितने 2022 तक 5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 में कितना, 5 लाख स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य को कवर करने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर करता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य
कार्यक्रम क्या करने वाला आपका कवर करने वाला भी आपका क्या आयुष्मान भारत बनता है। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर देना। इसका लक्ष्य क्या, अगर हम बात करें तो प्रति वर्ष कितना भी 5 लाख का कवर देना, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, प्रति वर्ष। ओके, चलिए भाई इसकी बात करिए। उसके बाद एक और आप लोगों के बीच में आ जाता है आयुष्मान मित्र। आयुष्मान मित्र ये क्या है आपका, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी चर्चा में भी आपका आयुष्मान मित्र क्या है, तो ये क्या पहल बेरोजगार को रोजगार प्रदान करने के लिए पहल की है। क्या भाई आयुष्मान मित्र क्या है आपका, तो जो बेरोजगार हैं, कौन हमें आपके जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए ये एक पहल करी गई थी। आयुष्मान मित्र की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आप लोगों का शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। तो आयुष्मान मित्र अगर हम बात करें तो बेरोजगारों को रोजगार के लिए यहाँ पर ये बात करता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं भाई, पढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, पसीना पसीना ऐसे आता रहेगा। चलिए भाई उसके बाद बात करते हैं नई नौकरियां, कह सकते हो इस योजना के तहत कितना 15,000 रुपए वेतन मिलेगा। क्या तहत युवाओं को कितना, इस योजना के तहत अगर रोजगार दिया जाता तो कितना 15,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा भाई यहाँ पर देखने को। 50 रुपए का प्रोत्साहन लाभार्थी को दिया जाएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बीच में। यानी कि किसकी बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। साथ ही हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर करने वाला है। और साथ ही क्या है, ये कितने हेल्थ आपके 75,532 आयुष्मान केंद्र, साथ में कह सकते हैं 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र ये यहाँ पर खोले गए। मैंने क्वेश्चन छोड़ा आपको कि रोड पर एक्सीडेंट के लिए और इसको कनेक्टिविटी, किसको बीमा से संबंधित कनेक्टिविटी देने के लिए कौन सी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की, ये क्वेश्चन जरूर मुझे रिप्लाई करके बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय की बात हुई, गणतंत्र दिवस आपका कल मनाया गया था। 25 अप्रैल को आपका मलेरिया दिवस मनाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था आपका, मलेरिया दिवस मनाया गया था। 25 अप्रैल को ही एक और दिवस मनाया गया था एंथेन, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के दोनों दिवस मनाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान शहीद हुए लोगों की याद में तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, उस दिवस का नाम मुझे बताएंगे। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहने वाला है, ठीक है। चलिए उसी के बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की भाई। आपका आगरा क्या चर्चा में है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आगरा चर्चा में है। तो आगरा चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे भाई हम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा भाई, ठीक है। आगरा चर्चा में है, तो आगरा चर्चा में क्यों है, ताजमहल है वहां ना, ताजमहल देखने जाना गर्मी में क्या ताजमहल देखोगे, ताजमहल तुम्हारे घर में ही है। चलिए भाई क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आगरा